हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंड एएस एंड आईएफआरएस। पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी हम देखे थे इंड एएस कैसे बनता है, आईएफआरएस कैसे बनाया जाता है, कौन सा बॉडी होता है जो आईएफआरएस को गवर्न करता है, राइट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन वर्सेस एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। आज कोई भी कंट्री आईएफआरएस को कैसे अपनाएगा, है ना। आज इंटरनेशनली तो आईएफआरएस बन गया, बट कोई भी कंट्री जैसे लेट्स से कंट्री लाइक इंडिया, अब इंडिया आईएफआरएस को कैसे बनाएगा, मतलब आईएफआरएस को कैसे फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसका दो तरीका है। एक होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है एज इट इज हम उसको फॉलो करने लग गए, ठीक है। तो एडॉप्शन का मतलब होता है एडॉप्ट कर लेना डायरेक्टली, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, हम सीधा जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है उसी को अपना मान लिए और उसको फॉलो करने लग गए, ठीक है। कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड मेनी ईयू मेंबर्स स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं, वो सब एडॉप्शन किए हैं। मतलब वो लोग आईएफआरएस जो बना सीधा उसको फॉलो करने लग गए, राइट, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। कोई भी चेंजेस नहीं की अपने हिसाब से, जो आईएफआरएस में लिखा है चुपचाप उसको फॉलो करना इज कॉल्ड एज एडॉप्शन, ठीक है। और दूसरा होता है आईएफआरएस में जो लिखा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपने कंट्री के हिसाब से चेंज करना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एज इट इज कॉपी ना करना, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करना और अपना कुछ नया स्टैंडर्ड्स लिखना। तो इंडिया क्या किया है, इंडिया कन्वर्जन किया है ना। इंडिया आईएफआरएस को पूरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने लग गया। इंडिया जो है आईएफआरएस को कॉपी किया है, लेकिन उसमें अपने कंट्री के हिसाब से छोटा मोटा चेंजेस हम किए हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, राइट। तो आईएफआरएस को फॉलो करने का दो मेन तरीका है। एक हो गया हम एडॉप्शन कर सकते हैं, दूसरा हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं। एडॉप्शन का मतलब होता है चुपचाप जो लिखा हुआ है आईएफआरएस के अंदर वो हम फॉलो करने लगेंगे, दैट इज एडॉप्शन। जैसे कंट्री ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये लोग एडॉप्शन कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया हैज डन कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, हम जो आईएफआरएस में लिखा है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपने कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने कंट्री के सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको चेंज करेंगे और अपना नया स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो इंडिया क्या किया है, इंडिया आईएफआरएस को कन्वर्जेंस कर कर क्या बनाया है, इंडिया इंड एएस बनाया है। क्लियर है ये, देखना। A country can move towards IFRS based reporting in any of the two ways. पहला हम क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। Under the adoption approach, a country accepts IFRS exactly as issued by IASB। तो IASB जो IFRS बनाया है उसको सीधा हम डायरेक्टली फॉलो करेंगे विदाउट एनी चेंजेस। कुछ भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है वही हम भी फॉलो करेंगे। A timetable is fixed from which certain companies are required to prepare their financial statement under IFRS. The standard following the country identical to the original IFRS। तो जो ओरिजिनल आईएफआरएस है उसको हम ब्लाइंडली डायरेक्टली फॉलो करते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। क्लियर है, दैट इज एडॉप्शन। एग्जाम्पल ऑफ कंट्री डेट हैव एडॉप्टेड आर, हम तो पहले ही पढ़ लिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री क्या किए हैं, सीधा एडॉप्शन किए हैं। क्लियर है। तो पहला तरीका हो गया आईएफआरएस के तरफ हम कैसे मूव करेंगे, एडॉप्शन कर सकते हैं हम लोग, सीधा जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है उसको हम 100% फॉलो करने लग गए विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। क्लियर है। तो ये हो गया पहला टेक्निक, दैट इज एडॉप्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो टेक्निक है दूसरा जो इंडिया फॉलो करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। देखना, अंडर द कन्वर्जेंस अप्रोच द कंट्री डेवलप्स इन ओन सेट ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो इंडिया क्या किया है, इंडिया बनाया है इंड एएस, लार्जली बेस्ड ऑन आईएफआरएस, बस मॉडिफाइड। आईएफआरएस के हिसाब से तो है,
बट थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम चेंजेस किए हैं हमारे कंट्री के लीगल, इकोनॉमिकल या बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, राइट। कन्वर्जन देयरफॉर मींस ब्रिंगिंग नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लोजर टू आईएफआरएस इधर फुल्ली और पार्शियली। क्लियर है? तो इंड एएस बनाया गया है इंडिया, तो इंडिया जो इंड एएस बनाया है वो सीधा आईएफआरएस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, आईएफआरएस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत चेंजेस कर कर इंड एएस बना है, राइट। इंडिया हैज फॉलोड कन्वर्जेंस अप्रोच। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी इंड एएस आर लार्जली अलाइन विद आईएफआरएस। तो जो हमारा इंड एएस है वो लार्जली आईएफआरएस के हिसाब से ही है, बट सर्टन मॉडिफिकेशन नोन एज कार्व आउट्स एंड कार्व इन। कार्व आउट मतलब आईएफआरएस में लिखा हुआ है लेकिन हम उसको अपने इंड एएस से हटा दिए, उसको बोलते हैं कार्व आउट, ठीक है। और कार्व इन का मतलब है इंड एएस में नहीं, आईएफआरएस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्व इन, ठीक है। तो जो आईएफआरएस है, ठीक है, जो आईएफआरएस है उसमें से कुछ चीज को हटा देना, एक पार्ट ऑफ द आईएफआरएस को हम हटा दिए, इसको बोलते हैं कार्व आउट, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग अपने मन से ऐड कर दिए, इसको बोलते हैं कार्व इन। क्लियर है? तो इंडिया क्या किया है? कार्व आउट कार्व इन किया है। कार्व आउट मतलब जो आईएफआरएस में लिखा है उसमें से कुछ चीज इंडिया हटा दिया है अपने हिसाब से, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे बोल के। और कुछ कार्व इन भी किया है, मतलब आईएफआरएस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम एक्स्ट्रा अपने मन से उसको ऐड किए हैं। क्लियर है? हैव बीन मेड टू प्रिजर्व इंडियन लीगल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। Thus India presently has two set of accounting standards। पता ही है हमको, एक है एएस, दूसरा है इंड एएस। Accounting standard that is AS for companies outside the Ind AS roadmap, right? And another is Ind AS converged with IFRS for specific class of companies। तो इंडिया में एक हो गया AS और दूसरा हो गया इंड एएस। इंड एएस किसके हिसाब से बना है? आईएफआरएस का कन्वर्जेंस से बना है, ठीक है। आईएफआरएस को थोड़ा मॉडिफाई करके, कार्व आउट कार्व इन करके इंड एएस बनाया गया है। क्लियर है? तो ये हो गया कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस। अब कन्वर्जेंस क्यों जरूरी है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस का क्या जरूरत है? इंडिया तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर ही रहा था, तो इंडिया फिर इंड एएस क्यों बनाया? इंड एएस बनाने का क्या जरूरत है? क्यों जरूरी है कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करे? हमारा जो इंड एएस है वो आईएफआरएस से मैच करना क्यों जरूरी है, राइट? ये हम लोग पढ़ेंगे, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्जेंस।